और पिता पिता बाप बेटे बेटे और उनके पास एक गधा था ना गधा वो टंकी वो पाला दोनों ने। तो वो टंकी को लेकर के बाजार जा रहे थे अपने गधे को बाप बेटे दोनों बाजार जा रहे थे। वो गधे को लेकर चल रहे थे, बाप आगे बेटा पीछे। बाप ऐसे कर रहा था। तो गांव का कुछ लोग देखा उसको बोला कि देखो कितना मूर्ख है। गधा है उसके बाद ही पैदल चल रहे हैं। अरे बैठ के चले जाए। तो बाप बेटा लगा कि नहीं बात तो सही कह रही है ये मतलब बाप ने बेटे से बोला कि तू बैठ गया मैं गधा लेकर आगे चलता। अब बेटा बैठ गया गधे के ऊपर। बोले देखो कितना निर्दयी बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है बैठा हुआ है। तो लड़कियों को खराब लगा बात तो सही, मेरा बाप पैदल चल रहा है मैं गधे बैठा हूँ। तो उतर गया उसके पिता को क्या हुआ अब मैं लिख सकता। आगे बढ़ा फिर लोग मिले। बोले देखो कितना निर्दयी बाप है, बेटे को पैदल चला बैठा हुआ है। अभी लोग बोले कि यार ये क्या कहानी है। तो दोनों फिर उतर के फिर पैदल चलने लगे। तो गांव वाले फिर बोले मूर्ख है, गधा रखे पैदल चलना है। तो दोनों ने कहा कि दोनों चल के बैठ गए। फिर आगे गए कितना दो जवान सवार गया। अब वो फिर उतरे, दोनों ने आप क्या करें, दोनों ने गधे को उठा के कंधे पर रखे कि चलो हम गधे को ले चलते हैं। आगे गए तो गांव वाला कितना मूर्ख लोग हैं, गधा सवारी के लिए होता है, ये दोनों गधे के ऊपर ले जा रहे हैं, कितना मूर्ख है। तो दोनों ने क्या किया, छोड़ो यार जब तक गधा रहेगा साथ तब तक लोग कहते रहेंगे। कहानी ये देती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों काम में कहना, बाप बेटे का लोग कहेंगे, बेटा कहेंगे, दोनों बैठेंगे, पैदल चलेंगे। नुकसान किसका हुआ? संपत्ति उन्होंने अपनी गवाई, लोगों के कहने ना लोगों कहना सुनते, वो शायद प्रयोग ना करते। लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, लोग आप तरह का प्रलोभन देंगे। मैं आप लोगों को रात को इस समय ये ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा कि आप मुझे बड़ा बिजनेस करें। ऊपर वाले का शुक्र है, रब का बहुत करके आया हूँ और मुझको पता है बड़ा बिजनेस कैसे होता है। मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, मैं सिर्फ उसे शेयर कर, क्योंकि मुझको भी मेरे गुरुओं ने सिखाया है, मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दुनिया में आप धन कमाएंगे, चोरी हो सकता है, सोना कमाएंगे, चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन ज्ञान आपने कमाया तो वो कभी भी शेयर करने से खत्म नहीं होता है। मैं अपना एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझते हुए इस कंपनी का मालिक होने के नाते आप लोगों को सिर्फ एक एहसास कराना चाहता हूँ कि आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं जिसका मालिक सिर्फ अच्छा कपड़ा किराए का ला करके आप पहनना जानता हो, बैठना हो, लेकिन ज्ञान क्राइसिस मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, ट्रेनिंग हो, आप निराश हो जाएंगे, कहीं जाने मेरे पास बिजनेस हो रहा आइएगा, ना हो रहा तो भी आइएगा। चेहरा मत छुपाइएगा, नजर मत झुकाइएगा, शर्माइएगा मत। आके बताइएगा कि आपने प्रयास किया कि नहीं। आपके प्रयास में कमी रही, मैं उसको सुधारूंगा। मैं उस प्रयास के लिए आप लोगों के लिए हिंदी की कविता है, बहुत प्यारी कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी हुई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो संघर्ष का मैदान सॉरी जब तक सफल न हो हार न मानो, संघर्ष का मैदान भागो। बिना कुछ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं। ये लाइन बहुत ताकत देती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। अगर आपका मेहनत करने के बाद नहीं हो रहा है स्वीकार करें, लेकिन कहाँ कमी हो रही है देखिए और सुधार करें। हो सकता है कि प्रयासों को हो सकता है आप घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा नहीं दीवार नॉक कर रहे हैं। दीवार से बाहर नहीं निकला जाता, दरवाजे से बाहर।
असफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो, कहाँ करोगे देखो, सुधार करो। हमेशा ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है। समस्या बड़ी होती है, समाधान छोटा। उस छोटी चाबी को तलाश, बड़े ताले को मत। हमेशा बड़ा सा बड़ा ताला छोटी चाबी से खुलता है। कभी देखा है किसी ताले का भार चाबी से कम है? ताला बड़ा होता है, समस्या बड़ी होती है, चाबी छोटी। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में मेरे साथ काम कर रहे हो तो ध्यान रखना, कभी भी सर झुका करके मत आना, नजर झुका करके मत जीना। बहुत दिलेर आदमी हूँ, बहुत मर्द किस्म का आदमी हूँ, मर्दानगी के साथ दिलेरी के साथ जीना भी जानता हूँ, जीना सिखाना भी जानता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले लोगों को पहले मैं कंफर्टेबल करता हूँ कि आप कंफर्टेबल होकर काम करो। आप जब काम करो और काम करने के बाद जब पैसे कमाओ अपने परिवार के लिए, जब घर जाओ ना, तो आपके माता पिता, आपके माँ बाप आपको देख के गर्व करें कि क्या संतान है, मुझे बुढ़ापे में कितना अच्छा सुख दे रही है। आपकी पत्नी आपसे गर्व करे कि किस आदमी के साथ जिंदगी में गुजार रही है, मुझे गर्व इससे। आपके बच्चे आपको देख के गर्व करें कि मेरा बाप मेरा हीरो है, वो किसी और में हीरो न तराशे, मैं इसके लिए। और ये तभी हो पाएगा जब आपके दिल और दिमाग में संकल्प होगा, विश्वास होगा, आशा होगा, प्रयास। यानी आप जिसको देखा, जिस चीज को सुना, उस पर विश्वास है, आप कर ले जाएंगे, इसकी आशा है। संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, विश्वास का रिजल्ट लाके दिखाएंगे। तो काम कंपनी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। काम कंपनी के लिए नहीं, खुद के लिए करें। आप में से कौन ऐसा है जो अपने परिवार के लिए बनना चाहता? दुनिया क्या कहती है मैटर नहीं करता। जिस दिन आपके बाप ने, आपके माँ बाप ने सीने पैसे ठोक के बोला कि मेरा बेटा मेरा हीरो, जिस दिन आपकी पत्नी ने ऐसा सीना ठोक के बोला कि मेरा पति मेरा हीरो, जिस दिन आपके बच्चों ने बोला कि मेरा बाप मेरा हीरो, तो दुनिया में आप हीरो बनी जाओ भाई, आप बनी जाओ। लेकिन उसके लिए केवल ऐवे तो बाल बच्चे कहते हैं, कुछ ऐसा साबित करें कि जब आपके बच्चे कंपेयर करें मोहल्ले में, समाज में, आपको तो आपके 10 गुण बताएं, बाकी के बच्चे 6-7 ही बता पाए और आप बच्चे। तो आज कुछ में मेरा सिर्फ ये कहना है, बाकी संकल्प विश्वास ये तो है जीवन में। जब आप किसी को सुनते हैं, देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करें, जब समझ लें, विश्वास आ जाए तो संकल्प करिए, और जब संकल्प कर लेंगे तो संकल्प ही आपका रिजल्ट लाता है। संकल्प ही आपको आगे ले आता है। कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने को, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने को, संकल्प एक ही होता है आपको आगे ले जाना। आपको बहुत विकल्प मिलेंगे, आप बाहर निकलेंगे, बहुत लोग आपको भटकाएंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा होगा, ये बहुत ढेर सारे विकल्प मिलेंगे आपको भटकाने को। लेकिन एकमात्र एक संकल्प नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, यही काफी आपका। और एक दिन लोग आपके पीछे चलेंगे। मैं अपनी बात को याद करूंगा, ना मैं कोई बिजनेस टारगेट मांगूंगा, ना बारे में बात करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग के बाद आपसे ये पूछना कितना बिजनेस करोगे, मेरे लिए बहुत आपको संकल्प लेना है कि आप क्या करने वाले अपने परिवार के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए। आपको संकल्प करना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपकी कैपेसिटी 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, $1 मिलियन की नहीं है। आपकी कैपेसिटी, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी को संवारने की। आप वो कमाएं जिससे आपका परिवार चले, आप वो कमाएं जिससे समाज की आप सेवा कर सकें, आप वो कमाएं कि आप अंडर में कम से कम 2, 4, 5,000, 10,000 लोग काम करें। आप कैपेसिटी ये है। मैं क्यों पूछने जाऊँ आपका बिजनेस कितना होगा, ये पूछ के मैं ना अपनी बेइज्जती कराऊंगा और ना आपकी। ये संकल्प आपको लेना है, ये चीजें आप करिए। बाकी कल आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपको इनवाइट करता हूँ घर पे, कि जो लोग दुबई में हैं इफ्तार में आइए, और कल आप में से जितने लोग इस मीटिंग, इस ट्रेनिंग से कुछ सीखे हों, तो कृपया करके बंगाल टाइगर ग्रुप में अपने संकल्प को जरूर डालें कि 22 सच में नाम जागे। और अब मैं आगामी सप्ताह के अंदर ये करने जा रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लीडर के लिए, अपनी
आपको डालें कल टाइगर में मुझे जिला मिलेगा, मिलेगा ये ट्रेनिंग। अगर मैं आपके खड़े होकर के लेता तो यकीन जानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते, आप बाहर नहीं निकल पाते, अगर पेशाब लगी होती याद से तो भी बाहर निकल पाते। मैंने ऐसे ही मैंने लड़कों को खाली उनकी अंतर शक्ति, जो अंदर की अंतरात्मा है, अंदर की शक्ति वो जगा करके बहुत कुछ कमवाया, बहुत कुछ करवाया है। एक एक लड़का मेरा एक एक कंपनी के बराबर काम करता है, एक एक बच्चा मेरा एक मेरे काम करता। जब मिस्टर धोनी मेरे पास आए थे तो इन्होंने एक बड़े लीडर का नाम लिया था और मैंने कहा था कि मुझे उस लीडर से नहीं मिलना है, मैं तुझको वो बनाऊंगा। याद है रोनी? और आज रोनी उस नक्शे के दम पर है। याद है सर। अब बताना मुझे उस दिन से लेकर आज तक के रोनी में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया सर। लीडरशिप आया, बहुत बदलाव आया। धन बड़ी चीज होती है, ज्ञान बड़ी चीज होती है। ज्ञान बड़ी चीज होती है सर। अब जैसा ऑफलाइन अगर जिंदगी में किसी को मिला जैसा ऑफलाइन, तो उसको जिंदगी तो क्या कहूँगा, उसको जिंदगी तो सक्सेस हो ही जाएगा। अच्छा एक सवाल अगर मैं किसी कंपनी के नेटवर्किंग करता लीडर बनकर तो सोचो मैं कंपनी का मालिक कितना पैसा दे देता हूं, छोड़ देता हूं, बिल्कुल लाइबिलिटी होता कि नहीं होता? और कितना पैसा ग्लोबल लीडर होता है, ग्लोबल लीडर। आज क्या में कल बांग्लादेश, परसों पाकिस्तान, नरसों नेपाल, कल इंडोनेशिया, उससे मलेशिया, पूरी दुनिया घूम रहा होता। मुझे क्या कोई पागलपन सवार है कि मैं बैठ कर कंपनी की जिम्मेदारी लेकर आ रहा हूँ? मैंने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जिसमें कलंक लगाया हो। मैंने इसीलिए किसी कंपनी नेटवर्किंग नहीं करी कि राशिद नसीम एक टीचर है, एक मोटिवेटर है, कंपनी का मैनेजमेंट है, मालिक है, वो कभी भी अपने पर कलंक नहीं लगा सकता कि उसने किसी कंपनी में पैसे के लेगा। अन्यथा अगर मैंने आईडी लगा काम किया होता किसी दुबई के अंदर तो न जाने कितनी कंपनी का मालिक लाखों डॉलर मुझे ऑफर करते कि राशिद साहब ये पैसा रखो और जाओ काम करो। तो तुम्हें क्या कर डालता? अगर मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? अपनी पॉकेट से कमाल कर देता। लेकिन बेटा सिर्फ पैसा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान नहीं। किसी के भी कैरियर को किसी ऐसे आदमी के नीचे नहीं लगा सकता था जो आपको बेच डाले। अब मुझे बताओ दुबई में है ऐसी कोई कंपनी जो मुझ जैसे लीडर की आईडी लगा सके? नहीं है सर। दम जो मुझको मेरी क्वालिटी ज्यादा होकर दिखा सके? नहीं सर। है जो मुझे सिखा सके मुझे कैसे करना है काम? नहीं सर। मुझे एक कंपनी बताना, पहले आईडी में लगाऊंगा अपनी और बगैर पैसा लिए अपना पैसा खर्च काम करूंगा। फायदा नहीं कंपनी जो राशिद नसीम की आईडी लगा सके। और अगर मुझे नेटवर्किंग करना हो, पैसा कमाना होता तो नेटवर्किंग में आज की तारीख में सबसे बड़े लीडर का नाम राशिद नसीम, सबसे बड़ा लीडर। कम से कम मेरी 20 से 30 लेक्चर चल रही होती है जिस तरह की अगर मैं यूरोप बैठ जाऊं, टर्की बैठ जाऊं, इजिप्ट बैठ जाऊं, अफ्रीका बैठ जाऊं, इंडिया बैठ जाऊं, नेपाल बैठ जाऊं, कम से कम 50 लीडर खरीद करके काम शुरू करा सकता और कंपनी का मालिक मेरे आते खड़ा हो जाता। ये बहुत बड़ा लीडर आया। हो सकता है। हो सकता है मेरा मतलब पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं खरीद सकता, और सिर्फ आत्मसम्मान खरीद सकता है। एक व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ मेरे साथ काम करेगा, मैं उसकी नजर कभी नहीं। अन्यथा पैसा कमाना होता दुबई के अंदर 500 कंपनी और राशिद नसीम जाके बोलते हैं मैं नेटवर्किंग करूंगा और मुझे $2 लाख चाहिए, $3 लाख चाहिए। कंपनी का मालिक ला करके देता, एक चैम्बर देता, शानदार गाड़ी देता, एक बढ़िया रहने का फ्लैट देता और उसके बाद सारे सुविधा देता और उसके बाद मैं बैठ करके नेटवर्किंग कर रहा था। ये सीख नहीं दे पाता। मुझे धरोहर बनानी है, आप धरोहर है, आप मुझे परिवार बनाना है, मुझे कंपनी से ज्यादा कंपनी का परिवार बनाना है, मुझे लोगों को अपना बनाना है। क्योंकि
एक दिन वो मालिक बंद कर देता, सब कुछ तरबितर हो जाते। और मेरी ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान लोग मेरे ऊपर मारते आते। या पे भरोसे काम किया था, कंपनी भाग गई। यही होता है ना? यस सर। लेकिन कब मैं अगर खड़ा हूँ, मेरी कंपनी किसको नहीं बनती, इसे नहीं बनती। ये विश्वास होना चाहिए। ये सीख आपको, अगर राशि पैसे के लालच में मुझसे बड़ा लीडर मुझसे बड़ा विश्वास सर सबका है सर। आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ये हिंदुस्तान में इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया। यहाँ पे जितना लीडर लोग हैं सबको पता है सर। आपका जो 600 डायमंड एक साथ में एक स्टेज में आपके सामने खड़ा होता, आपके पैर के ऊपर सलाम करता, तो ये सब लीडर जानता है। अपने इतना महल, इतना एम्पायर बना पहले ही बनाया, तो हम लोग तो ऐसा महसूस करता है दिल में, ये जो जायन स्टार्ट किया, ऐसा एम्पायर हम लोग भी बनाऊंगा। हम जायन का ऐसा महल हम लोग बनाऊंगा। ये संकल्प लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे दिल में ऐसा संकल्प है। जब मैं साइन को ये पिक्चर मेरे नजर में आता है, जहाँ पे 600 लीडर, 600 डायमंड आपके सामने खड़ा हुआ है, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो ये संकल्प, ये सपना मेरे दिल में आता है। यहाँ पे जायन का इतना बड़ा धमाकेदार, इतना बड़ा धमाका दुबई में ये संकल्प मेरे दिल में है। और मेरे जो टॉप लीडर है दुबई में रहता है, जैसा कि शाहिद भाई हो गया, जैसा कि शबूत भाई हो गया, जैसा कि बरकत भाई हो गया, जैसा कि नजमुल भाई हो गया, जैसा कि जुबैर भाई हो गया, जैसा कि मिलन भाई हो गया, इन सबके दिल में ये संकल्प है। सर ने इसके पहले भी इतना बड़ा एम्पायर बना, तो अभी तो इससे बड़ा एम्पायर बनाना है सर। और सर के अंदर इतना हुनर है सर। ट्रेनर भी है सर, टीचर भी है सर, मोटिवेटर भी है सर, बिलियनियर भी है। एक आदमी के पास रब्बुल आलमीन ने इतना हुनर दिया है, इसके साथ हम लोग हैं। हम लोग को दुनिया में क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट और इतना विश्वास हम सबका है सर। आपने एक बात बोला है, अगर एक सेनापति के तौर पर सब सेना का विश्वास हो जाए तो एक देश जीत जाए, और एक सेनापति के ऊपर सब सेना का विश्वास हो जाए, दुनिया जीत जाए। सर ये संकल्प लेके हम लोग काम कर रहा है। आप हो सेनापति और हम है सेना। सब सेना इतना बिलीव आपको किया है, इतना बिलीव अगले टाइम पर करेगा, हम लोग दुनिया जीतेंगे इंशाअल्लाह। जरूर। चलिए मेरी आज की समाप्त होती है। कल आप सबसे मुलाकात होगी, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को यही लाइन कहूंगा कि विकल्प बहुत लेके राह संकल्प एक ही मिलेगा आपको आगे ले जाएगा। इसी सोच के साथ आज सोइएगा, संकल्प लेकर सोइएगा कि जिंदगी के अंदर पैसे ये सब आरी जानी, लेकिन अगर अच्छे लोगों का साथ मिल जाए ना, तो पूरी जिंदगी समझ जाती है। तो बस मेरे लिए आज की तारीख में मेरा एक संकल्प है, साइन कैश और इसके साथ जुड़े हुए लोग, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, और इस परिवार का मैं मुखिया हूँ। आपका पालन, सब कुछ मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको पूरी तरीके से बखूबी निभाऊंगा। बस सिर्फ एक चीज है, कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, कुछ भी बोले, सुन लीजिए, जवाब दे सकते जवाब दे दीजिए, नहीं तो अगर मुझसे सीख के जाइए जवाब कैसे देना है, ऐसा जवाब मारेंगे, ऐसा जवाब मारेंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आप कहीं कमजोर नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। राशिद नसीम कभी भी वो बात नहीं कहते कर न सके, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने मौत के लिए काम किया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में है कि राशिद नसीम बनने के लिए जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। राशिद नसीम बनने के लिए पाने से ज्यादा देने पड़ेगी, तब राशिद नसीम बन पाओगे। जिंदगी ज्यादा मौत का मतलब जिंदगी कैसे गुजरे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं, उस दिन आखिरी लम्हे में ऊपर वाले का शुक्र हो कि या अल्लाह ताला तूने मुझे वो जिंदगी दी कि मैंने कहीं नजर नहीं।
या अल्लाह ताला तूने वो जिंदगी दी कि मैंने तेरे बंदों की खिदमत करी। या अल्लाह ताला तूने वो जिंदगी दी कि मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की। या अल्लाह ताला तूने वो जिंदगी दी कि मैं अपनी जिंदगी का जीत के जा रहा हूँ, मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूँ। और ये मेरा आज का नहीं, बहुत पहले से मेरी दुआ है कि मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत के लम्हे के लिए काम करता हूँ। जब दुनिया से जाऊँ तो यहाँ से आवाज निकले, या रब मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बड़े इज्जत से तूने जिंदगी गुजारी मेरी, बहुत कुछ संवारा तूने, बहुत कुछ किया रब्बुल आलमीन। बस मेरे पीछे उन लोगों को छोड़ के आ रहा हूँ जो मेरे दिखाए हुए रास्तों पे चल कर आगे नेक्स्ट रास्ते में। मेरा यही मकसद है, जिंदगी का मकसद नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं काम कर कुछ भी बेचने के लिए मैंने आपको प्रेशर नहीं किया, कभी भी बिजनेस के लिए आपको प्रेशर नहीं किया। सिर्फ आपको बनाए रखने की मैंने कोशिश करी, आपको बनाए रखने की मैं करता रहा हूँ। आप बनाए, बाकी जाइन आपका है, कितनी बड़ी होगी आपको देखना है। क्या लेके जाओगे? 6 महीना काम नहीं करो, 6 महीना प्याउट देता रहूं, मेरा संकल्प तभी प्याउट देता रहूं, मेरा संकल्प। क्या लेके जाओगे? 6 महीने में हर दिन $10,000 का प्याउट, तो 1 महीने में 3 लाख, 6 महीने में 1 मिलियन 8 यानी 1.8 मिलियन, यानी कितना हो गया? करीब जाकर 5.5 के आसपास। क्या ले जाओगे मेरा? कितना पैसा मैंने आपके बिल्डिंगों में डाल दिया है, अभी डाला, रिसेंट डाला। क्या लेके जाओगे? क्या मुझसे लेकर चले जाओगे? अंततः कभी भी जो चला गया नाम लेकर नसीब का ना, तो बुरा कहने से पहले जो है उसकी जबान खर्रा जाएगी। कोई एक ऐसा मर्द मिला था जिसने 6 माह तक बगैर एक ऐसा कोई मर्द मिला, ये नहीं कह पाओगे, नहीं मिलेगा दुनिया में, नहीं मिलेगा। तो दुनिया में नहीं मिलेगा। यही कैलकुलेशन है। 1 महीने के 3 लाख, 6 महीने का कितना हो गया? 1.8 मिलियन, 2 मिलियन से भी कम। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दिरहम से, तो कितना हो गया? 8 मिलियन, 7 मिलियन। अरे आप जब आए हो तो हमने बिल्डिंग में 20 मिलियन डाल दिया आप लोगों के नाम पर, खाली आप लोगों से पूछ करके। क्या लेके जाएंगे लोग मेरा? कुछ नहीं। जिस चीज के लिए लोग डाउट कर रहे हैं, आप डाउट देंगे कि वो मेरे चुटकी का काम है भाई, चुटकी का काम है। लेकिन काम को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। अब बताओ आप में से कोई ऐसा है जो ये शक करे कि अगले 6 मास तक अगर दिरहम में या डॉलर में 2 मिलियन का प्याउट भी देना हुआ तो हम ना दे पाएंगे? नहीं है सर, किसी को डाउट नहीं है। तो इतना तो माल हम झाड़ कर किनारे रखे रहते। सब जानता है सर आपके बारे में, सबके पास मैसेज क्लियर है सर। ये लोग बांग्लादेश का जो लीडर लोग हैं, ये लोग कितना बिजनेस दिया है और आपने क्या किया है। ऐसा तो कुछ जगह है जहाँ पे मैंने मना किया है ये करने का नहीं, तब भी आपने किया है। ऐसा कुछ जगह है जो मैंने बोला है सर ये इसका जरूरत नहीं, तब भी आपने किया है। जब मैंने बोला है सर 3 स्टार में प्राइवेट प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं, आप तो 5 स्टार में प्रोग्राम किया। मैं बोला है सर नॉर्मल होटल में कीजिए, आपने 7 स्टार में किया। आप तो ऐसा, आपको फैशन ही तो ऐसा है। तो सबको पता है किसके साथ काम कर रहा है। आपके जो नाम है, आपका जो रोशन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो सोच है, आपका जो फैशन है, आपका जो स्टाइल है, ये सब लीडर को पता है। और ये सब जाने, ये सबको मानना भी है कि रशद के साथ हम लोग काम कर रहा है, सर के साथ हम लोग काम कर रहा है। हमको एक चीज का कोई भी टेंशन नहीं है, वो पेआउट का टेंशन नहीं है। अभी सब लोग काम कर रहा है और सबको अच्छा सा बिजनेस भी आएगा, सबको लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा, सब कुछ मिल जाएगा। आपको विश्वास और आपकी तरफ से ये विश्वास जब जुड़ जाएगा ना, तो बांग्लादेश का सब लीडर को जिंदगी, सब लीडर को जो क्या कहते हैं क्वालिटी लाइफ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इनका टोटल क्या बनेगा लाइफ में, आसानी भी बन जाएगा और लाइफ बहुत आगे बढ़ेगा। देखो खत्म करने से पहले आखिरी मैं मीटिंग लीव कर दूंगा, आप लोग करते रहना। $1,000 का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 1 साल में कितनी रिटर्न आ रहे हैं? कितना परसेंट? 1700 यानी 1,000 का अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 1700 यानी 1,000 राइट? ये सर $1,000 का बिजनेस पर हमने दुबई ट्रिप दिया था, $10 खर्चे
जब मैंने वीजा लिया है सर, वीजा के लिए लगा है $100 और टिकट के लिए लगा है $1,700। रोनी ऐसा नहीं वीसा के लिए 200 की तरफ लगा था। 3,500 टोटल 3,500 पर हेड। यानी मेरे पास काउंटिंग 1,000 बंदे में 1,700 देना था और मैं 3,400 खर्च कर चुका हूँ आपके ऊपर। यानी 2 साल का प्याज तो मैं आपको दुबई टूर बुला के दे दूंगा। 3 डबल दे दिया, दुबई बुला के 3 डबल दे दिया। चलो ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, इसका गुरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। बस जूता उतार के मुंह मारना, बल्कि कहेगा कंपनी भाग जाएगी। 250 लोगों को, मतलब ये बोल रहा हूँ 250 ज्यादा लोगों को हम 2 साल का प्याज और तुम हमारे भागने की दुआ करते हो, 6 महीने में कंपनी भाग जाएगी। कंपनी भाग उनकी औकात है करने की। जिंदगी में इंसान जैसा होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। राशिद नसीम इसलिए हर चीज बड़ा करते हैं क्योंकि उनको बड़ा ही किया उन्होंने, उन्हें विश्वास है सब लड़के बड़ा करेंगे। और ये चोर टाइप के लोग इसलिए कहते कंपनी भाग जाएगी, कंपनी मेरे के लिए बोलते हैं, तो उनको लगता है जैसा मैं कर रहा हूँ सारा कंपनी करेगा। इसलिए आगे काटी जितने हैं ना, ये सब दुनिया भर बताते रहते हैं। इसीलिए बोलते क्योंकि उन कंपनियों को 3 महीने वाली कंपनी चाहिए, इसलिए उनको लगता है कि कंपनी 3 महीना ही चलेगी। समझ गए? अब आगे से ऐसे किसी भी आलतू फालतू घटिया टाइप का लीडर का नाम दे करके डिस्टर्ब हुए तो अपनी इमेज को छोटा करो। बहुत बड़े हो गए तुम लोग इन सब लोगों से, बहुत बड़े हो गए। कहा जाता है कि बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। छोटे छोटे लोग बड़ी कंपनी से कम ना करते हैं, कभी कोई बड़ा लीडर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से तुलना नहीं करती। बंद कर दो। अगर कोई छोटा मोटा लीडर तुमको फोन करे रात बिरात, कोई छोटा मोटा लीडर जो तुमसे नीचे है, जो कुछ नहीं कमा रहा है, फोन करे, उससे डिस्टर्ब होने का मतलब होता है कि आप उसके स्तर का होना चाहते हैं, आप उसके लेवल का होना चाहते हैं। जब भी कभी कोई आपको कहे, सबसे पहले सोचो उसका स्तर और आपका स्तर क्या है। अगर वहां पर कंफ्यूज हो तो सोचो उसका स्तर और मेरा स्तर क्या है। अगर एक 2 कौड़ी का आदमी, एक उठाई गिरा, एक फेलियर आदमी, एक ऐसी कंपनी के मालिक के बारे में कह रहा है, तो चेक करो उसकी औकात क्या कहने की। क्या पॉसिबल है कि सूरज की तरफ मुंह करके फूंक सको? आसमान को क्या कोई अपने फूंक से भिगा सकता है? नहीं है सर। साइन कैश और साइन कैश हुआ हर एक व्यक्ति आसमान और तारा है, उसकी तरफ फूंक रहा है। अगर नजरअंदाज मुंह पे गिरेगा। ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ध्यान देना। अपने आप को इज्जत दो, अपने आप को इज्जत दो। किसकी सुनना है और किसको सुनाना है आप डिसाइड। हर कोई अगर आपके ना चला जाए, डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो ऐसे नंबरों को जिनसे बात नहीं करना चाहते। कभी आपने मेरे मोबाइल की रिंग बजते सुनी है? नहीं सर। याद कर लो पिछले 3 महीने से मेरे साथ हो, कभी मेरे मोबाइल की रिंग बजती सुनी आपने? नहीं सर। नहीं सुना होगा। कोई नहीं बता सकता कि मेरे मोबाइल का रिंग क्या है। कोई नहीं बता सकता कि मेरे मोबाइल के अंदर कब उसका रिंग, क्योंकि मेरा मोबाइल हमेशा DND पे होता है। DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, और सिर्फ उनका नंबर फेवरेट लिस्ट में होता है जिनकी कॉल में डायरेक्ट, अदरवाइज कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप लोग भी कर लो, लाइव के आगे DND लगा और उनको फेवरेट बना दो जिन्हें आप चाहते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ कॉन्टैक्ट हैं, फेवरेट नहीं। जरूरी नहीं है बात सुनो, जरूरी नहीं हर किसी की बात को सुनकर यकीन करो। और अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो माय डियर आप अन्याय कर रहे हैं माता पिता के साथ, आप अन्याय पत्नी अपने परिवार में बच्चों के साथ, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं माता पिता परिवार का, उनके लिए नहीं कार्य कर रहे हैं। चलिए विश ऑल द बेस्ट, जुमा मुबारक। जुमा लग चुका है, आप सभी लोगों को जुमा की बहुत मुबारकबाद। कल इंशाल्लाह हम सब फिर एक बार मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। रोनी मैं मीटिंग को लीड करूंगा। अब आप आगे मीटिंग करना करिए। मैं फिर से एक बार कहूंगा, आज की मीटिंग में कोई बिजनेस टारगेट नहीं दिया जाएगा। कल लोग खुद ब खुद अपना बिजनेस टारगेट देंगे, हम किसी से बिजनेस नहीं पूछेंगे, आप खुद अपना।
हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि आप आसमान के तारे हैं या जमीन की धूल है, जिसे कोई भी आयरा गहरा आकर अल्लाह मत कोई भी आकर लात मार के नहीं जा सकता। क्योंकि कहा जाता है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे अगर सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। सितारे और टूट भी जाओ ना तो इस जमीन की धूल में नहीं मिलना है आपको, जमीन को चीर के अंदर तक घुस जाना है। जितनी ऊंचाई पर आसमान में थे ना, अगर टूट गिरो तो गहराई तक चले तो आम आदमी आपको आपकी औकात पूर्ण कर सके। और फिर जो बड़े शौक से गिरा करते समंदर में दरिया, कभी कुछ समंदर किसी दरिया में नहीं जाता। समंदर के बारे में लोग बात कर सकते हैं, कभी समंदर दरिया के बारे में बात नहीं करता। तो कल से ये सारे नाम, ये सारे नंबर, ये सारे आलतू लोग, इनको किनारे करो, इन्हें हटाओ जिंदगी से, और उन लोगों को चुनो जो आपकी जिंदगी के लिए काम। और देखो ये भी काम करने आएंगे, इसके लिए आपको कामयाब, इसके लिए आपको कामयाब होना। जिस इंसान ने कल रात को 3:30 बजे फोन किया था, आज मैं शाम को 5 बजे नहीं फोन किया, 5:30 क्या माफी मांगा किया था यही दुनिया फोन किया और माफी मांगा, सॉरी बोला। यही दुनिया है। अब सोचो जिस चीज से आप डिस्टर्ब हो पूरी रात, उस चीज को 5 मिनट सर्च किया। यही दुनिया है, यही सच्चाई और यही आगे। चलिए विश ऑल द बेस्ट। किसी कुछ कहना है, कुछ पूछना है या मैं लीड करूं? তার সাথে কোনো কথা বলবেন? তার সাথে কথা বলার মতো কথা আছেন? রনি এখন ডিস্টার্ব করা ঠিক না স্যার, অনেক কথা বলছেন স্যার। सर आज जो ट्रेनिंग हम लोगों को कराया, क्या कहूँगा सर, आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। ऐसा ट्रेनिंग मेरे टीम के लिए आपकी तरफ से हफ्ता में एक बार चाहिए, क्योंकि हमारे भी जरूरत है ये ट्रेनिंग का आपकी तरफ से। मोहम्मद अली साहब जो फाइटर थे, बॉक्सर थे, वो जिंदगी में एक चीज को बहुत महत्व देते थे, प्रैक्टिस। और कहा करते थे कि जिंदगी में मैं उस बॉक्सर से डरता हूँ जो लगातार एक ही मूव पे प्रैक्टिस करता है, जो 10 मूव पे प्रैक्टिस, जो 10 विधि जानता है उससे नहीं डरता, लेकिन जो एक विधि जानता है वो एक विधि जो करता है बहुत डरता है। वो बंदा कभी भी जिंदगी में अपनी एक खेल नहीं हो सकता जिसमें एक विधि प्रैक्टिस करे। मार्केटिंग ज़ाइनकैश आपकी एक विधि होनी चाहिए, और इस एक विधि पे हमेशा प्रैक्टिस। हर आदमी की बॉडी में खून उतना ही होता है, कोई मोहम्मद अली बन जाता है और कोई गुमनाम जिंदगी बन जाता है। खून के अंदर उबाल चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो अंदर से उबाल मारे। हर एक आदमी दुनिया जीत सकता है, लेकिन खून के अंदर गर्मी चाहिए, खून के अंदर वो आग चाहिए। हर बंदे के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन एक वजह चाहिए, एक रीजन चाहिए। ये ट्रेनिंग करूंगा, ये ट्रेनिंग पर्सनालिटी डेवलप करने की ट्रेनिंग, खुद को पहचानने की ट्रेनिंग। और दुनिया में खुद को पहचान लेगा ना, दुनिया को पहचान। चलिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। कल मुलाकात होगी, मीटिंग तो कब হবে? जूम मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मीटिंग कौन से दिन? আচ্ছা ওইটা আমরা ইয়া করবো। ধন্যবাদ সবাইকে।